किए गए इस अवसर के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ। Shall we turn our Bibles to the book of Proverbs, chapter 29 and verse 18 for the Word of God this morning? इस सुबह हमारे ध्यान के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र में से नीति वचन की पुस्तक उसका 29वां अध्याय और 18वें वचन को पढ़ेंगे। Vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। I'd like to concentrate this message on this first part where it says, where there is no vision, the people perish. इस वचन का जो पहला भाग है जहाँ पर लिखा गया है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, आज हमारा संदेश इस पहले भाग पर केंद्रित रहेगा। Now on the surface, many people will presume that this is a lie. और आमतौर पर देखा जाए तो कई लोग सोचते हैं कि ये एक गलत बात है। There are so many blind people in this world, they're not perishing. इस संसार में क्या कई अंधे लोग नाश नहीं हो रहे हैं? But we understand this verse speaks to us spiritually. पर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वचन है वह आत्मिक तौर पर कहा गया वचन है। And it is speaking to us that for the Christian we need a vision to truly live this life. इस वचन के द्वारा हम ये समझना चाहिए कि हम मसीह होते हुए एक आत्मिक जीवन व्यतीत करने के लिए हमें एक आत्मिक दर्शन की जरूरत है। It also tells us the tragic consequences when we have no vision, we perish spiritually. हमारे जीवन में ये बात इस बात को समझाता है कि यदि हमारे पास आत्मिक दर्शन नहीं होंगे तो कई प्रकार की दुर्दशा या आपत्तिजनक बातें हमारे जीवन में आएंगी। From the Word of God, we may understand that there is at least two different kinds of vision. परमेश्वर के वचन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि दो अलग अलग प्रकार के दर्शन होते हैं। One of those is found in the book of Acts. We won't read it, but Acts 2 verses 16 through 18. उनमें से एक प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 16वें वचन से लेकर 18वें वचनों तक कहा गया है। There, the Bible says that in the last days, the Holy Spirit will give visions to young men and also dreams to older men. वहाँ पर पवित्र शास्त्र में वचन कहता है कि अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा लोगों को वरदान देगा और उस समय में जवान लोग दर्शन देखेंगे, बूढ़े लोग स्वप्न देखेंगे। Many who have visions like this, they tell even if their eyes are open or closed, they begin to see a scene that is supernaturally given to them by God. इस प्रकार का दर्शन का वरदान रखे हुए लोग अपने जीवन में आंखें बंद रखते हुए भी, आंखें खुले रखते हुए भी परमेश्वर के द्वारा उन्हें दिए जाने वाले अलौकिक बातों को वो देख सकते हैं। Tonight, before